खाना जो बनता है मंदिर के लिए डायरेक्ट यहाँ पे, अगर पानी यहाँ का इतना गर्म है कि आप छू नहीं सकते। Hello guys, right now I'm at Manikaran, which is around 4 kilometers from Kasol, which is along the bank of Parvati river. So specifically Manikaran is famous for a good number of temples and the Gurudwara, which is Manikaran Sahib, and the hot water springs. तो यहाँ पे मणिकरण में 3 हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, उसमें आउट ऑफ 3 एक तो गुरुद्वारा के अंदर ही है और बाकी जो 2 है, दोज 2 हॉट वाटर स्प्रिंग्स वर प्राइवेटाइज्ड बाय गेस्ट हाउस। और स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला जाता है कि जो फर्स्ट सिख रिलीजियस गुरु है, गुरु नानक यहाँ पे आए थे, ही विजिटेड दिस प्लेस, दैट्स व्हाई द मणिकरण साहिब इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिलीजियस प्लेसेस इन कसोल। और काफ़ी अच्छा वाइब है यहाँ पे आके, इट्स रियली फीलिंग गुड। सो इफ एनीबडी वांट्स टू हैव spiritual enlightenment amidst the mountain and natural beauty, Manikaran is the option. टेम्पल नीचे है ना? हाँ जी जी। यहाँ पे अगर आप लोग को दिख रहा है धुआं जैसा स्टीम निकल रहा है गर्म पानी से। यहाँ पे पास में नदी है और यहाँ पे हॉट स्ट्रीम, पूरा मेरा स्टीम बात हो रहा है। देखिए, these are like hot steam coming out of the hot water. यहाँ पे एक हॉट वाटर बाथ है, जो हॉट स्प्रिंग से निकला हुआ पानी, इफ यू कैन सी द बॉइलिंग वाटर, यहाँ पे गर्म पानी पूरा बॉयल हो रहा है, स्टीम निकल रहा है वहाँ से। वाटर लुक्स वेरी हॉट एंड बॉइलिंग। सो इट्स नॉर्मली सेज दैट वहाँ का पानी इतना गर्म है, डायरेक्टली अपना खाना वहाँ पे वेसल में डाल के वहाँ पे खाना बॉयल हो जाता है, आप खाना कुक कर सकते हो। और लंगर जो वहाँ पे मणिकरण साहिब का जो गुरुद्वारा का लंगर है, उधर ही हॉट वाटर स्टीम में ही बना के लंगर सर्व किया जाता है। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पहुंचते हैं प्राचीन मंदिर श्री रघुनाथ जी महाराज, which is an ancient temple in मणिकरण। काफी खूबसूरत कारीगरी है मंदिर का, जो पत्थर और लकड़ी दोनों से बनाया गया है, जो हिमाचली मंदिर का एक खासियत है। ये भगवान राम जी का मंदिर है एंड एज पर माइथोलॉजी इस मंदिर का निर्माण किया था पांडवों ने खुद अपने हाथों से, जब वो लोग अज्ञातवास में थे। जब पांडव अज्ञातवास में घूम रहे थे, तब त्रिलोकीनाथ होते हुए मनाली गए और मनाली से मणिकरण आए और इस मंदिर की स्थापना की। After ancient Raghunath temple, the next temple we visited was the Lord Shiva temple in Manikaran, which is famous for hot water spring and its mythological belief. As per mythology, भगवान शिव और माता पार्वती इसी जगह पे हजारों साल तपस्या की। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए इस सुंदर स्थान पर पहुंचे और इसी जगह पे 11,000 साल निवास किए और तपस्या किए। एक दिन जल क्रिया करते हुए माता पार्वती की कान की आभूषण की एक मणि पानी में गिर गई और पाताल लोक में चली गई। फिर भगवान शिव ने खोई हुई मणि को खोजने के लिए अपने गणों को आदेश दिया, लेकिन जब काफी ढूंढने पर भी गणों को मणि नहीं मिली, भगवान शंकर क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला। ये देखकर सारी सृष्टि और देवता भयभीत हो गए
शंकर जी के तीसरे नेत्र से मां नैना भगवती प्रकट हुई। नैना भगवती पाताल लोक गए और शेषनाग को कान के मणि के बारे में बताए। फिर शेषनाग ने जोर की फूंक मारी, जिससे पृथ्वी पर इसी स्थान पे गर्म जल की फुवारा निकला। गर्म जल के फुवारों में से पार्वती जी की कान की आभूषण की मणि निकला और फिर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया। इसी से इस जगह का नाम मणिकरण पड़ा। तो यहाँ से खाना जो बनता है मंदिर के लिए डायरेक्ट यहाँ पे, अगर पानी यहाँ का इतना गर्म है कि आप छू नहीं सकते हो। यहाँ पे चावल डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली राइस को निकलेगा। सो हॉट you can't even touch the water. It's like super boiling hot. भगवान शिव जी के मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग पहुंचे मणिकरण साहिब गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में आपको रहने का और खाने का ये दोनों फैसिलिटी मिलता है। सिखों के धार्मिक स्थलों में इस स्थान का एक विशेष महत्व है, क्योंकि अपनी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ रुके थे। उस दौरान जब उनके शिष्यों को भूख लगी थी, तब उन्होंने भाई मर्दाना को पास के गांव से जाकर लंगर की सामान लाने को कहा। कुछ ही देर में लंगर का सामान तो आ गया, लेकिन आग का कोई जुगाड़ नहीं था। तब गुरु नानक देव जी ने एक पत्थर को हटाया तो फिर वहां से गर्म पानी निकला। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना को एक रोटी बेलकर पानी में छोड़ने को कहा। जब भाई मर्दाना ने ऐसा किया तो रोटी पानी में डूब गई। फिर गुरु नानक देव जी ने भाई मर्दाना से कहा कि इस बार वो परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करे और बोले कि इसका एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटूंगा। जब भाई मर्दाना ने ऐसा किया तो एक एक करके सारी रोटियां ऊपर आ गई। गुरु नानक देव जी ने यह संदेश दिया कि जो भी इंसान प्रभु के नाम का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटेगा, उसका डूबा हुआ भी तैर जाएगा।